मैं आमंत्रित करती हूँ दुर्गा रजक जी को। धन्यवाद संचालक महोदय। मंच शासीन हमारे उद्घाटक मुख्य अतिथि और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सेवानिवृत्त पदाधिकारीगण, सदन में उपस्थित समाज के क्रांतिकारी साथियों, माता एवं बहनों, यूं तो मैं चाह रहा था आज के सत्र का प्रथम सत्र का एक गाना उसके आधार पर और चादरी गीत मैं सेकेंड सत्र में एक रखा हूं। संचालक महोदया से कहना चाहूंगा प्रथम सत्र के गाना चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर यह सब्जेक्ट रखा गया है। इस पर मेरा अम्बेडकर साहब की कुर्बानियों पर गाना है जो आपको शायद पसंद आए। उठ खड़े हो देशवासियों, अधिकार यूं नहीं मिलता। सब्जेक्ट है उठ खड़े हो देशवासियों, अधिकार यूं नहीं मिलता। तेरे में दम है तो कुछ करके दिखा, पतलून ढीली है तो कस कर दिखा। बहाना मत बना फटी चड्डी का, फटी है तो उसे सीकर दिखा। इमोशन से जिंदगी नहीं जीते, जवाब जज्बात है तो कुछ करके दिखा। चादर छोटी है तो वह सब है मुझे पता, दर्द है तो है पर फैला कर दिखा। आते हैं आंसू आने दे, दिल करता है खुद से बात करने दे। वक्त तो बस खेल है प्यारे, खेल सकता है तो खेल कर दिखा। पतलून ढीली है तो कस कर दिखा। ये तेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है तो जा, नहीं तो सरकार को गम नहीं है। पानी पी आंसू पी, एक भात है तो बार बार खा के दिखा। दम है तो कुछ करके दिखा। साथियों चलो गांव की ओर, गांव की ओर जाएंगे तो हम लोगों को क्या कहेंगे। अपने महापुरुषों के दर्द भरी कहानी को सुनाना पड़ेगा, तो वह प्रेरित होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। तो एक दर्द भरी गाना बाबा साहब के नाम पर है। माँ बाप तक गंवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गंवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी बिना रहे, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े दयाया आपसे, इतने बड़े दयाया आपसे हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो चढ़ गए। बच्चे नादान चार थे, बेइलाज मर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो चढ़ गए। बच्चे नादान चार थे, बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो, शिक्षित मेरा समाज हो, परवान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी
कर औलाद भी कुर्बान कर गए। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गंवा दिया, लेकिन दलित समाज का रुतबा बना दिया। चिंता न की औलाद की, सब कुछ गंवा दिया, लेकिन समाज का रुतबा बना दिया। जी पाए हम किसान से, जी पाए हम किसान से, संविधान लिख गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। अब पूछते अम्बेडकर, पहले खबर न ली, जीते जी उस महान की हमने कदर न की। अब पूछते अम्बेडकर, पहले खबर न ली, जीते जी उस महान की हमने कदर न की। फिर भी वो राही कौम का, फिर भी राही वो कौम का सम्मान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। साथियों, हम गांव की ओर जाएं तो अपने महापुरुषों की कुर्बानियां, अपने महापुरुषों की बलिदानियां सुनाना पड़ेगा। और अगर इन दर्द भरे गानों को, गीतों को, लोकगीतों को अब समाज में सुनाएंगे तो एक उसका मनोरंजन होगा और प्रत्येक अक्षर का कुछ माने होगा। निश्चित रूप से वे आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दुर्गा राजीव जी। अम्बेडकर की बात आती है तो जब मुझे होश आया, होश संभाली, तो मैं अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। जब मैं उनकी जीवनी को पढ़ रही थी तो मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। और इस तरह से जब मैं प्रथम बार पंचायती राज चुनाव लड़ी और इस बीच मैं जिला परिषद की सदस्य के रूप में आई चुन करके, एक घटना मैंने देखी क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इस बीच मुझे उतना एहसास नहीं था कि समाज में इतनी भेदभाव है। जब मैं जिला परिषद की सदस्य बनी और एक व्यक्ति जिनको मैं रिश्ते में चाचा कहती थी, ओबीसी लेके थे और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर के उद्घाटन में। जब मैं वहां गई तो मैं सोफा में बैठी हुई थी और कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि अब लगता है सारी चीजें आपने भूल गई है। मैं बैठी हुई थी और उन लोगों की बातों को सुन रही थी। उसमें बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे भी थे। जब वो बैठे तो वो व्यक्ति जो था सबके पांव छूने लगे। जब पांव छूने लगे तो मुझे उस समय दिमाग में नहीं था, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार से हूँ और हमारे ये में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ हमारे ये सारे लोग करते हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि छोटे बच्चों को क्यों पैर छू रहा है। मेरे दिमाग में उसी वक्त ये बात पहुंच गई कि समाज में इतनी भेदभाव है। मुझे अंदर से बहुत खराब लगा कि मैं जब समाज के बीच गई तो मुझे बहुत सारी बातों का पता चला, अवगत हुई और मुझे लगा कि बेहतर काम लोगों के बीच करना चाहिए। और मैं समाज सेवा 5 वर्ष देने के बाद मैं लेक्चरशिप में आई और इस तरह से अभी भी मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, लोगों के बीच काम करती हूँ। चलिए, बीच में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी माननीय सुनील कुमार यादव, प्रधान अध्यापक, उप क्रमिक उच्च विद्यालय, फरहार।
माननीय सुनील कुमार यादव जी, अच्छा अगर वो नहीं है तो मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय बबलू कुमार साहू गिरिडीह को आमंत्रित करती हूँ। और मुझे बुलाते हुए बबलू को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम दोनों ने एक साथ बीएड किया था चतरा कॉलेज में, और ये अलग जॉब में है और मैं अलग जॉब में हूँ, और इस तरह से आपको आमंत्रित करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद संचालक महोदया। सबसे पहले अपने महापुरुषों के चरणों